हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सिंह फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ। आज हम सबसे पहले मैथ का जो बेसिक चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ स्टार्ट कीजिए, तो मैंने सबसे पहले संख्याएं के बारे में आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो देखेंगे कि सबसे पहले संख्या के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखे हैं यहाँ पर संख्याएं, यानी संख्याएं जो होती है दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। तो पहले वास्तविक संख्या में जो संख्याएं आती है उसको जान लेते हैं कि कौन कौन संख्या। एक नंबर में लिखे हैं प्रकृत संख्या, दो नंबर में लिखे हैं पूर्ण संख्या, तीन नंबर में लिखे हैं पूर्णांक संख्या, चार में सम संख्या, पाँच में विषम संख्या, छः में भाज्य संख्या, सात में अभाज्य संख्या, आठ में अभाज्य संख्या, नौ में परिमेय संख्या, 10 में अपरिमेय संख्या। इस संख्याओं के बारे में बारी बारी से जान लेते हैं कि ये संख्याएं होती क्या है। तो प्रकृत संख्या यानी प्रकृत संख्या को हम गिनती के भी संख्या कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रकृत संख्या यानी गिनती की संख्या प्रतिदिन प्रयोग में आती है। जैसे उठते सोते समय 1 2 4 कोई भी वस्तु को गिनना हो तो हम हमेशा 1 2 या गिनते हैं, गिनना शुरू करते हैं। यानी दैनिक जीवन में एक तरह से मालूम पड़ता है कि जो गिनती की संख्या है ये प्रकृति की ही देन है, इसलिए गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो ये सारी संख्याएं जो गिनती की है उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या सबसे छोटी जो होती है 1 होती है, यानी हमारा प्रकृत संख्या जो होगा 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 इसी प्रकार अनंत तक, यानी अनगिनत। प्रकृत संख्या का कभी अंत नहीं हो सकता है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1, उसके बाद 2 3 4 इसी तरह इन्फिनिट यानी कि अनंत तक। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी जितनी भी प्रकृत संख्याएं होती है सभी पूर्ण संख्या भी होती है। पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कही जाए तो होगी 0। उसके बाद 1 2 3 ये भी अनंत तक। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1। तीसरा है हमारा पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होती है ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, यानी हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तथा सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। जैसे कि 0 है तो 0 से आगे हम लिखेंगे 1 2 3 ये इन्फिनिटी। इधर 0 से जब छोटा हम लिखेंगे माइनस में होगा -1 -2 इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक। यानी 0 जो है न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 से जो 12 संख्याएं होगी उसे हम धनात्मक पूर्णांक तथा 0 से जो छोटी संख्या होगी उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। उसके बाद है चौथा सम संख्या। तो वे गिनती की संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी सम संख्या 2 4 6 इसी तरह ये भी अनंत तक। पांचवा है विषम संख्या। यानी विषम संख्या किसको कहेंगे? तो ये गिनती की संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे हम
विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारा है एक, दो, एक, उसके बाद 3, 5, 7, इसी तरह इन्फिनिटी, यानी ये भी अनंत तक। उसके बाद है छठा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो भाज्य संख्या यानी हमारा जो होगा भाज्य संख्या, सीधी सी भाषा में हम समझ लें कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि 4 है, 4, तो 4 का हमारा गुणनखंड जो होगा 1, 2 और 4 होगा। यानी जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 का गुणनखंड 1, 2, 4, यानी इसका 4 का गुणनखंड जो है 1, 2, 3, यानी 3 गुणनखंड है। यानी जिसका गुणनखंड यदि 2 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम भाज्य कहेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसके बाद 6, 8, इसी प्रकार 9, ये भी डॉट डॉट करके अनंत तक हो सकता है। 7वां है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जिसका गुणनखंड मात्र 2 होगा, यानी केवल 2 ही गुणनखंड होगा, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। एक जो संख्या है न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कही जाए तो होगा 2। 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद होगा 3, 5, 7, ये भी अनंत तक। 8वां है सअभाज्य संख्या, यानी कि वे संख्याएं दो या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जिसका गुणनखंड में उभयनिष्ठ केवल 1 हो, वैसे संख्याओं का समूह जो होता है सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 3, 5, उसके बाद 3, 4 भी लिख सकते हैं, या 5, 7, यानी वैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जिसके गुणनखंड में केवल उभयनिष्ठ 1 हो, वैसे संख्या के समूह जो होता है सअभाज्य संख्या कहलाता है। उसके बाद आता है 9वां परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है इसी को थोड़ा अच्छा से समझना है। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सअभाज्य, जितनी भी ये संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या जो होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो परिमेय संख्या यानी प्राकृतिक संख्या भी परिमेय होती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय होती है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय होती है, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, जितनी भी संख्याएं हैं वास्तविक क्या परिमेय होती है। परिमेय का परिभाषा होता है कि जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि जिसको हम बट्टा में लिख दें, जैसे 2 है तो 2 बटा हम 1 लिख सकते हैं, या 3 है 3 बटा हम 1 लिख सकते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसके नीचे हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख देंगे वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद जिस संख्या का जैसे वर्गमूल 4 है, √4, ये भी परिमेय है, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा और उस 2 प्राकृतिक संख्या है, इसलिए 2 को भी हम √4 को भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद है 10वां अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या है जैसे कि रूट के अंदर होती है
यहाँ पर जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, इसी तरह ये भी अनंत है और ये भी अनंत है, ये भी अनंत है। यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक बात ध्यान दीजिए कि पाई जो हमारा होता है, पाई ये अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 या 3.14 वो परिमेय होता है। तो पाई अपरिमेय है, लेकिन इसका मान 22/7 परिमेय है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपरिमेय संख्या √2, √3, √5 यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होती है। यदि दशमलव के बाद पूरा कट जाए, यानी दशमलव के बाद उसका अंत हो जाए, तो संख्या परिमेय होगी। और बात एक है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद जैसे 0.4 पर रेकड़िंग या 0.41 पर रेकड़िंग अगर लगा है, इसका मतलब कि ये भी संख्या परिमेय है। यदि कोई संख्या है 0.3, 0 के बाद 3, 1, 4, इसी तरह इसका कोई अंत नहीं है, यानी कहने का मतलब कि कोई सीरीज में ना आए, यहाँ पर बदल के अंक आते रहे, दशमलव के बाद ना कटे, वैसे संख्या को हम अपरिमेय कहेंगे। यदि संख्याओं के बारे में और रही बात काल्पनिक संख्या, थोड़ा सा काल्पनिक संख्या को बारे में समझ लेते हैं। ये तो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती है जिसे केवल मात्र कल्पना किया जा सकता है। और वास्तविक संख्या जो होती है इसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या जैसे कि कल्पना करके हम लिख सकते हैं रूट के अंदर -9 या √-15, यानी एक कहा जाता है यदि किसी भी संख्या का वर्ग यदि माइनस में आता है तो ऐसे संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। यदि ये सब संख्याओं के बारे में आपको अच्छा लगे, संख्या के बारे में यदि कोई कमी है तो आप कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे चैप्टर वाइज चैप्टर हम वीडियो लोड करेंगे तो इसका सूचना आप तक पहुँचे। और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।